मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की जो वाकई आवश्यकता है। हालांकि कानून पहले भी बने, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या मेरे परिवार का कोई भी जो बच्चा है जिसे हम भारत के भविष्य के रूप में देखते हैं, वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं देना चाह रहा है वो कितना सिक्योर है, यानी कि एग्जाम कितना सिक्योर है। पेपर लीक तो नहीं होगा। बच्चा तैयारी करता है, वो ये देखता है कि मेरी तरफ से जो मैं कर सकता बेहतर किया मैंने, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो मुझे लगता है कि इस बात का एहसास पार्लियामेंट में जो बिल पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं साथी, इसी देश के संभ्रांत नागरिक हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि कितनी पीड़ा होती है। बच्चे सभी के हैं, खुद के नहीं हैं तो पड़ोसी के होंगे, मित्र के होंगे, रिलेशंस में होंगे, भाई भतीजे के होंगे, किसी के तो होंगे। सबको पता है कि तकलीफ क्या होती है। राजनीतिक दल इस बिल पर अपनी अपनी बातें कह रहे हों, नफे नुकसान की परवाह कर रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संशोधन बिल और बिल के बाद क्या पेपर लीक होने से रुक पाएंगे? ये सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूं कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि पहले रेप केसेज में मिनिमम और मैक्सिमम सजा का प्रावधान था, उसमें जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसे मृत्यु दंड तक पहुंचाया। घूरने को भी अपराध माना, लेकिन उसके बाद अगर हम आंकड़े देखें तो रेप केसेस बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मौत से बड़ी सजा तो 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की कैद भी नहीं होगी। खैर, लेकिन अब सवाल उठता है कि सरकारें करें क्या? नियमित तो बना सकती हैं। आज हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा कर लेंगे। पार्लियामेंट में आपने सुना होगा, नहीं सुने तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास में पहुंच जाएगा कि किस नेता ने क्या कुछ कहा। लेकिन हमारे साथ में आज नॉन पॉलिटिकल पैनल है। योगेंद्र जोशी साहब हैं, विधि विशेषज्ञ भी हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, जांचें भी की हैं इन्होंने। हमारे साथ विनीत बंसल साहब हैं जो एक शिक्षाविद हैं, हनुमान किसान हैं, एक युवा भी हैं और हाल ही में जो आंदोलन दिल्ली में रहा उसमें प्रोटेस्ट में भी रहे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हैं जो लंबे समय का अनुभव है, बहुत सारी चीजों को भी देखा है और पेपर लीक या दूसरे कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं उसका नफा नुकसान राजनीतिक दल किस तराजू में तोलते हैं वो भी बहुत नजदीक से देखा है इन्होंने। तो हनुमान, आपके पास में आना चाहूंगा कि चलिए, कई चीजें आप लोगों की मांग रही, वो सरकार के एक राजनीतिक एजेंडा, प्रेशर जो भी रहा, धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा भी हो गया, उसके बाद उसके पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कानून लेके आ रहे हैं, कैबिनेट से उसे पास करा दिया है और इसी सत्र में लेकर के आएंगे। 10 मैक्सिमम 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना है। और बुलडोजर वगैरह चलेगा वो तो कभी भी चल सकता है कि माफिया का मकान ध्वस्त हुआ, हम भी छापेंगे, चलाएंगे, वो एक एडिशनल है, वो कब किसको बोनस में मिलेगा कोई पता नहीं है। लेकिन भरोसे की बात है, कितना भरोसा कर रहा है युवा। और जिस ट्रैक पे अभी
चल रहा है, सब कुछ है कि हाँ चले सख्त कानून बना सकता है, क्योंकि मोदी जी ने भरोसा दिया है कि बिल्कुल सख्त कानून है और कानून की पालना पूरी तरह से की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी, उनमें ये मुकदमे जो है उसी प्राथमिकता के आधार पर चलेंगे। तो भरोसे की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि भरोसा कितना कर रहे हैं अभी युवा कि हाँ चलिए नया कानून आया है, एक भरोसा होगा। देखिए सर, मैं ये कहूँ कि आज प्रदेश का जो युवा है, देश का जो युवा है, जो अपनी युवा तरुणाई है, उसका अधिकांश समय लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता है। बीजेपी को पहले लगता था, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, उनको ये लगता था कि इन पढ़े लिखे युवाओं को गुमराह करना, झूठ बोलना बहुत आसान है। आज युवा हर देश का एनालिसिस करता है। 2024 से मैं एक कहानी बताऊं, नीट भर्ती का पेपर लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, पेपर कोई लीक नहीं हुआ। 2026 में फिर लीक हो गया। मोदी जी ने 2024 का जो कानून था उसको बढ़ चढ़कर बता दिया। युवाओं ने कुछ ये मानकर कि ठीक है, इस बार और हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब युवा अन्य जो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां से तुलना कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार और तमाम जो बीजेपी के नेता है वो वाहवाही लेते हैं कि हमने 500 गिरफ्तार कर लिए, 400 कर लिए। लेकिन जैसे राजस्थान में कानून बना, अब कानून कोई सी भी सरकार बनाए, ये तो तय समय और जो जेएनजी है, युवा है, जो विपक्ष मांग करेगा उसके अनुरूप ही कानून बनेगा। कि यहाँ पर उम्र कैद की सजा थी, संपत्ति जब्त का था और 10 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना था। लेकिन क्या 400-500 जिनको पकड़ा उनमें से एक के ऊपर भी कार्रवाई हुई कानून के तहत? नहीं हुई। अब इसको चाहे बिहार का युवा हो, चाहे यूपी का युवा हो, चाहे एमपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, वो इस बात को समझ रहा है कि क्या मोदी जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि राजस्थान में सरकार थी, कानून था, उसकी पालना नहीं हुई, क्या वो एक्शन ले रहे हैं? आज किरोड़ीलाल मीणा जी ने, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी के नेताओं की ये मांग थी कि हम रीट भर्ती की सीबीआई जांच करेंगे। ये खुद बीजेपी की मांग थी। बीजेपी के नेताओं ने सिर बुड़वाए, दिखाने के लिए हाथ तुड़वाए, पुलिस की लाठियां खाई। 2.5 साल में उनकी सरकार है, एक शब्द नहीं बोला। आज किरोड़ीलाल जी ने केंद्र नेतृत्व को लेटर लिखा है, जबकि लिखना किसको चाहिए था? भजनलाल जी की सरकार है, वो डिसीजन लेती है कैबिनेट में कि नहीं, हम पुरानी भर्तियों में हमारे वादा था, हम पहले अपनी मांगे तो पूरा करें। अरे आप जनता युवा को छोड़िए, आपने जो विपक्ष में लाठियां खाई थी उन मांगों को तो पूरा करो। नहीं, अब किरोड़ीलाल जी को लगा हमारी सरकार किसी काम की नहीं है, तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को लिख दिया। क्योंकि इस समय सारा जो आरोप है वो बीजेपी पे लग रहा है। ये सारी बातें, मैं राजस्थान का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आप हनुमान जी कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल को लगा कि हमारी सरकार कोई काम की नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है? भजनलाल जब इस मुद्दे पर बात हुई है तो उनका साफ भी कहना था कि आने के बाद में, मेरे आने के बाद में मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ और सख्त कार्रवाई हुई। जो लोग पहले से इसमें थे, चाहे कहीं पे भी हो, हमने कोशिश की एसओजी को इस बात के लिए, हमने जो एसआईटी बनाई थी उस समय पूरी तरह से उसे खुली छूट दी थी ताकि एक भरोसा कायम हो सके कि हाँ सरकार है और सरकार की तरह से काम कर रही है। सर एसओजी की बात ले लीजिए, एसओजी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो लास्ट में एक लाइन बोलती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। ये लाइन बहुत चुभती है सर, रोना आता है इस लाइन को देख के कि आपने एसओजी का गठन किया है, आप एसआईटी की बात कर रहे हो, आप संसाधन तो दो। कितनी एफआईआर पेंडिंग पड़ी है? ये आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की वाहवाही ले रहे हैं कि साहब हमने कमेटी भी गठित करेंगे, 3 महीने में समाधान करवा देंगे। क्या आपने एसआई भर्ती का समाधान करवाया? आज ईओआरओ भर्ती 2022 का एक आरोपी पकड़ा गया है। पीटीआई भर्ती में आपने कहा 10 दिन में, 15 दिन में जांच कर देंगे, आपने जांच की? आप ये जो मैं किरोड़ीलाल जी वाली बात बता रहा हूं सर, सरकार बनते ही बीजेपी को पहले एक्शन लेना चाहिए था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल देख रहा था, उन्होंने उस समय जिन्होंने भी रीट भर्ती सीबीआई की मांग की है उस सबका रिट्वीट कर रखा है और स्वयं ने भी मांग कर रखी है। क्योंकि रीट भर्ती ऐसी भर्ती थी जिसकी बदौलत जो है सरकार सत्ता में आई है। और किरोड़ीलाल जी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो हमारे साथ विपक्ष में जब किरोड़ीलाल जी थे, सड़कों पर सो रहे थे, मुकदमे खा रहे थे, पीसीसी के बाहर हमने लाठियां खाई है। वो दिन हम नहीं भूल सकते कि हमने 1.5-2 महीने रीट भर्ती के लिए शहीद स्मारक पर आंदोलन किया था। चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था सर, एक खाने के लिए भी हमें तड़प उनका हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। पुलिस वाले चाहते थे कि खाने का सामान अंदर नहीं पहुंचेगा तो युवा भाग जाएंगे। हमने वो दौर देखा है, किरोड़ीलाल जी ने हमारा दर्द जो है उस समय बांटा है। आज विपक्ष में आने के बाद में 2.5 साल बाद में उन्होंने केंद्र नेतृत्व को लेटर क्यों लिखा? और ये बात मैं यहाँ किस लिए बता रहा हूँ कि पंजाब का युवा भी इस बात को समझ रहा है। लेकिन अब हनुमान जी, सरकार नया कानून लेकर के आ रही है, 2024 के कानून में संशोधन किया है, वो बिल पेश हो चुका, सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में भी उसे डाल दिया। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये वह बिल है जो युवाओं के भी उसमें सुझाव हैं,
हमने बहुत उस पर एक्सरसाइज की है, और अगर अभी भी कोई सदस्य पार्लियामेंट की डिबेट के दरमियान भी अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसे भी हम शामिल करेंगे। तो ये उस बिल का हम जिक्र कर रहे हैं, और बिल भरोसा कितना जीतेगा मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं विनीत बंसल साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, आप एक शिक्षाविद भी हैं, क्लास भी लेते हैं, तो हम जिस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि कानून सख्त होना चाहिए और कानून आए तो उसका एक असर भी होना चाहिए। तो नया कानून आ रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन एक चर्चा कितनी है और कितना भरोसा किया जा रहा है? सर, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। सबको नमस्कार पैनल पर। सर, कभी भी कोई सिलेबस है, जैसे पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसमें कई राइटर्स, कई प्रोफेसर्स नई नई किताबें लिखते हैं। अब वो किताबें कितनी कारगर हैं, कितनी नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये संसद भी कानून लिखती है, कानून पास करती है, बिल लाती है, बिल पास करती है, लेकिन वो कितना कारगर है वो मशीनरी के ऊपर है। और मशीनरी में सर कैंसर है, मशीनरी सड़ चुकी है सर। जैसे आपने अभी रेप का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जमीन की धोखाधड़ी है, जालसाजी है। आपको मालूम है पुलिस मैनेज करना, कानून मैनेज करना कितना आसान है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है लोगों को आपत्ति हो इस वक्त, लेकिन सर ये एक गूढ़ सत्य है और इससे आम आदमी त्रस्त है। और मैं आपको बताऊं, कानून पर विश्वास जिस तरह से कम होता जा रहा है सर, 550 करोड़ रुपए जले में मिले ही थे ना सर। अब वो किसके थे ये अलग बात है, लेकिन मिले तो थे। और अगर एक जज के पास 550 करोड़ रुपए जले हुए मिले थे, तो पता नहीं कितने हजारों लाखों जज यहाँ पर हैं। मैं न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूँ सर। न्यायाधीश ही तो न्याय, हम सिर्फ कानून बना सकते हैं, पुलिस उसके अंदर चार्जशीट पेश कर सकती है, अधिवक्ता कानून की हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ करके अपने मौकिल को बचा सकते हैं। लेकिन क्या इस देश में सारे कानूनों की पालना की जा रही है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या कानून का डर अपराधियों में सुनिश्चित किया जा रहा है? ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा बहुत मुख्य पॉइंट है सर, कि जिन लोगों को आप न्याय देने के लिए ये कानून बना रहे हो, क्या उन्हें न्याय मिल रहा है? क्या वो इस कानून में विश्वास रखते हैं? क्योंकि अगर सर मेरे लिए कोई काम किया जा रहा है और मुझे उस चीज में विश्वास ही नहीं है, संदेह है, और मुझे 100% पता है कि आगे ये प्रक्रिया है, संसद को कानून बनाना है, वो बनाएगी, ठीक है, क्राइम को होना है, क्राइम करने वाले करेंगे, लेकिन न्याय। मैं आज आप सबसे पूछता हूँ, जितने अपन पैनल में लोग बैठे हैं, 21 बच्चों की सबने बात की कि उन्होंने आत्महत्या की नीट के पेपर के बाद। क्यों ना इन अपराधियों को 1 करोड़ क्या होता है सर आज की तारीख में? 1 करोड़ में सर, जहां मैं रहता हूं ना सर, वहां पान की दुकान का जमीन नहीं आती है सर। 1 करोड़ रुपए क्या होता है सर? 1 मिनट में मैनेज किया जा सकता है सर। और जो लोग ये अरबों खरबों का व्यापार कर रहे हैं सर, 3 चीजें मिली हुई है। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूँ, पेपर लीक बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना ब्यूरोक्रेसी के संरक्षण के और बिना अपराधियों के संरक्षण के पॉसिबल ही नहीं है। ये तीनों ने हाथ मिला रखा है। देयर इज अ विशियस सर्कल। और आप इनमें से किसको प्रताड़ित करेंगे? तीनों को ही कानून का डर नहीं है। आपका ये कहना है सर, सरकार को मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और एक बड़ा ऑपरेशन करना चाहिए, ताकि एक नजीर के रूप में बताया जा सके कि ऐसे पेपर लीक रुकते हैं तो इसमें सरकार को सख्त कदम उठाना होगा। ये आपका कहना है, सख्त कानून से काम नहीं चलेगा। एक छोटी सी बात सर और जोड़ रहा हूँ, और दूसरी चीज ये सर कि अगर सरकार चाहती है कि लोगों का विश्वास सरकार और उसके बनाए हुए कानून और संसद में आए, तो सर इसके लिए जो संरचना है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस पर जो राजनीतिक पकड़ ढीली हो गई है सर, वो करने की जरूरत है। मैं आज भी बताता हूं सर, पुलिस के पास सारे वो संसाधन है, अगर छूट दी जाए तो सर सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको वीआईपी रूट्स लगाने के लिए पुलिस चाहिए, बाकी पुलिस का और कोई काम कहीं पर भी है नहीं, दिखता तो नहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाता है, आखिर भरोसा तो उसी पुलिस से किया जा सकता है। और ये अक्सर कहा जाता है कि पुलिस को फ्री हैंड दीजिए, वो किसी भी बिल में भी अगर कोई अपराधी होगा उसको निकाल करके लेके आ जाएगी, बशर्ते कि आप उसको फ्री हैंड दीजिए। यहाँ पे भी यही है कि कानून कितना भी सख्त हो, कानून नहीं भी बने, लेकिन खौफ होना चाहिए कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका अंजाम ये होगा, क्योंकि कुछ नजीर ऐसी पेश करनी होती हैं। मैं चले इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे साथ में योगेंद्र जोशी साहब हैं जो पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं। सर, कई बार पुलिस पे आरोप लगाए जाते हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है। इस आंदोलन के दौरान भी पैलेट गन से लेकर के लाठीचार्ज, पुलिस कटघरे में है, किस पे गाज गिरेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन भरोसा भी पुलिस पे ही किया जा सकता है कि पुलिस को सब पता है कि कैसे इससे निपटना है। तो क्या ये वास्तव में कहीं दबाव में पुलिस काम करती है कि फ्रेंड होने के बावजूद भी अपना असर नहीं दिखा पा रही है? देखिए योगेंद्र जी, हमारे देश के अंदर जो कानून बने हुए हैं, इनमें जिम्मेदारी का कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि किसी की जिम्मेदारी है। अगर अपराधी बरी हो जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है कि साहब ये जो मरे हैं इनको किसने मारा है।
कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको मैं बताऊं कि 2002 से लेकर के 2025 तक 45 प्रमुख पेपर लीक हुए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। उसमें 1658 गिरफ्तार हुए हैं, 925 के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है और केवल 2 मामलों में 18 आरोपियों को दोषी करार किया है। समझ रहे हैं आप? ये भारत देश की एक नक्शा बता रहा हूं आप। और उसमें भी 8 वो हैं जो रेलवे का जो पेपर लीक हुआ था उनको सजा हुई है। अब मुझे बताइए, इस बड़े भारत देश के अंदर अगर ये स्थिति है तो ये जो कानून आप बना रहे हैं, जो कानून में धाराएं बदल रहे हैं, जो कानून में लिख रहे हैं कि 2 महीने में ऐसा कर लेंगे, 3 महीने में ट्रायल पूरी कर लेंगे, चार्जशीट तुरंत पेश होगी, और कई सारी बातें ऐसी इसके अंदर जोड़ी गई हैं जो पहले वाले कानून में नहीं थी। लेकिन इसके अंदर जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर कोई बरी हो गया तो उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर किसी पार्टी का व्यक्ति, किसी राजनेता का व्यक्ति, किसी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स का व्यक्ति कोई इसके अंदर पकड़ा गया, जैसे आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन जो पकड़े गए हैं पहले, उन पकड़े गयों में पार्टी विशेष के लोगों भी शामिल हैं, उनके नाम हैं सोशल मीडिया पर। तो बताइए, वो तो चालान भी होगा तो भी बरी होंगे, और जो बरी होंगे तो भी चालान होगा। तो जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति है ना योगेंद्र जी, वो इतनी दूषित हो चुकी है कि उससे न तो पुलिस अछूती है, न न्यायपालिका अछूती है, न ब्यूरोक्रेट्स अछूते हैं, और राजनीतिक दल तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको वोटों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो वोटों के लिए आप देख लीजिए, अभी ये कॉकरोचों का मामला हुआ, देख रहे हैं कि अब देश के अंदर उथल पुथल होने वाली है, वोट कटने वाले हैं। तो मान ली सारी बातें उनने कि तुम्हारी सारी बातें मान ली, FIR भी वापस, ये भी वापस, वो भी वापस। मतलब आप देखिए क्या तमाशा है इस देश में, कि जब दिखने लगा कि सिर के ऊपर आ गई है, अगर इसको नहीं रोका गया तो अगले चुनाव के अंदर हमको वोट नहीं मिलेंगे। जो नई जनरेशन जो अब 18 साल की हो रही है, वो नई जनरेशन छोड़ेगी क्या इनको? ये कतई नहीं छोड़ेगी। इसलिए सरेंडर हो गए, सबको बरी करो, जेलों से बाहर निकालो, FIR वापस। अरे FIR वापस होती है क्या ऐसे? कौन ऐसा है जो FIR को वापस कर देता है? कहीं लिखा हुआ नहीं है कि FIR वापस होती है दर्ज होने के बाद। कोई सी सरकार वापस नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि हमारे देश की राजनीति इतनी भारी है, क्योंकि हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि ये राजनीतिक दलों को खुश करने के लिए, राजनीतिक व्यक्तियों को खुश करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। अब 5 से 10 साल की सजा, 50 लाख रुपए जुर्माना, 5-10 करोड़ रुपए जुर्माना, और सब कर दिया आपने। कर तो सब दोगे, लेकिन सजा किसको दोगे? जब ये मैंने आंकड़े बताए, अब तक 18 को सजा हुई है 2002 से 25। अभी इतने पकड़े गए हैं, जमानतें हो जाती हैं, जमानत का विरोध नहीं करते, वकील उपस्थित नहीं होते। ये रेवेन्यू कोर्ट में, ये राइज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी थी इसी में, तो CBI का वकील उपस्थित नहीं हुआ अभी 23 तारीख का भी पीछे। आप बताइए क्यों नहीं उपस्थित हुआ भाई? कारण ये है, सरकार चाहे तो अभियोजन करे, सरकार न चाहे तो न करे। योगेंद्र जी, मेरा एक बिल्कुल ये मानना है कि अपराध के संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। अगर अनुसंधान में लापरवाही, देखिए जज अपने निर्णय में कहता है कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में अक्षम रहा, इसीलिए बरी किया जाता है। ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। उसको कारण बताना चाहिए कि वो कारण बताए, उसको कारण बताएगा कि इस वजह से मैं इनको बरी कर रहा हूं, लेकिन आज तक कोई कारण नहीं बताता। और इसी प्रकार से अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी को बरी करता है तो पूरे कारण लिखेगा कि साहब मैं ऐसे बरी कर रहा हूं। ये क्या तमाशा है जी? जिम्मेदारी किसी की नहीं। आदमी के मर्डर हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, आत्महत्या हो रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा मैं। नया कानून जो आ रहा है अभी, जैसे विनीत बंसल साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस को फ्री हैंड नहीं है। नए कानून को क्योंकि लागू तो हमारे सिस्टम को ही करना है, सरकार कानून बना सकती है,
तो अब क्या भरोसा कितना किया जाएगा कि हाँ इस कानून से कुछ तस्वीर बदलेगी ये? देखिए योगेंद्र जी, बदलनी तो चाहिए, तस्वीर बदलने वाला होना चाहिए, तस्वीर तो बदलेगी, लेकिन तस्वीर बदलने वाला होना चाहिए। और बदलने वाले कौन है? पुलिस। बदलने वाले कौन है? अभियोजन। बदलने वाले कौन है? न्यायपालिका। अगर ये तीन मिलकर के इसको मौजूदा जो कानून बनाया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 2 महीने में जांच पूरी और डीजे कोर्ट की जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, 3 महीने में पूरा ट्रायल पूरा और सजा हो जाएगी। आप देखिए इस प्रकार के कानूनों के अंदर अगर ये काम होने लग गया तो सही मायने में न्याय मिलने लगेगा। लेकिन इसमें राजनीति, सिफारिश, पैसा अगर ये शामिल हो गया तो योगेंद्र जी आप कितना ही कानून बना लो, 302 के कानून बने हुए हैं। 2024 में 40 मरे थे जयपुर में, 2025 में 6 महीने में 51 मर गए। अब बताइए कहां 302 के कानून की पावर? इसलिए ये कानून बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई केंद्र सरकार को अगर वो इस कानून को लागू कर सके और सजा दिला सके। तो खैर चलिए, अभी पिछले कुछ दिनों से है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, बदलती है तस्वीर बदलने वाला चाहिए। तो ये तस्वीर मॉनिटरिंग से बदल सकती है, एक भरोसे से बदल सकती है। सरकार सख्त कानून लेकर के आ रही है। कानून सरकार कोई भी हो, दावा भी किया जाता है और मुझे लगता है कि जनता के लिए ही कानून बनते हैं, लेकिन बस बात यही है कि उसकी मॉनिटरिंग हो और मॉनिटरिंग के साथ साथ अंजाम तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी देखना होगा। क्योंकि युवाओं के भरोसे का दावा किया प्रधानमंत्री ने इस कानून के जरिए, तो इस पे गौर करना होगा। राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, एक पेपर लीक को लेकर के प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, यानी कि जिस दिन इसे इंट्रोड्यूस कराने वाले थे बिल को, उससे पहले कि पेपर लीक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर इसी बिल पर या प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे अगर मैं यहाँ पे लेके बैठता राजनीतिक दलों को, तो शुरुआत वहीं से होती कि अशोक गहलोत के टाइम पे ये हुआ था, वो कहते हैं आपके यूपी उत्तराखंड में ये हुआ था, उसके टाइम पे ये हुआ था, उसके टाइम पे ये हुआ था। राजनीतिक दल राजनीति नहीं करें ये तो संभव नहीं है। कि सर्दी के अंदर आप गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो संभव नहीं है, कि पहनना ही पड़ेगा, सर्दी के लिए बने हैं वो। तो यहाँ पे एक बात भरोसे की, कानून सरकार लेके आ रही है, बहस हो रही है, चर्चा सार्थक भी लगी। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि कानून तो पहले से भी बने हुए, 2024 के कानून में केवल सजा और जुर्माने का प्रावधान को बढ़ा रहे हैं। फास्ट ट्रैक अदालतें आ गई, लेकिन फास्ट ट्रैक अदालत के लिए भी एक दिन पहले ही बड़ी चर्चा का विषय है कि पहली पेशी में ही सीबीआई के वकील साहब नहीं पहुंचे। तो यहाँ आपको लगता है कि कानून सख्त बनाने से काम नहीं चलेगा? कानून तो वर्तमान में भी काम चल सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। देखिए योगेंद्र जी, अभी मैं तीनों पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, जोशी जी की भी, बंसल जी की भी, हनुमान जी की भी, बड़े गौर से सुनी। तो तीनों का एक निचोड़ है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब जवाबदेही नहीं है। चाहे कानून मतलब सरकार हो, अभियोजन हो, पुलिस हो या न्यायपालिका हो, तो जवाबदेही वाली बात है। लेकिन आप इस चीज में जाइए, जो भी आंदोलन हुआ जैन जी, बच्चों का आंदोलन जिसको कहते हैं, 16 से 20 साल के बच्चे थे, उन्होंने अपनी एक डिमांड ही रखी कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो लोगों ने चर्चाओं में कई जगह आया, आप हमारी और जगह भी कई डिबेटें होती रही हैं, तो उसमें यही है कि साहब शिक्षा मंत्री के बदलने से क्या होगा, ये होगा। तो उन बच्चों का यही कहना था कि हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं। तो जवाबदेही के लिए ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो आने वाले समय में कोई भी शिक्षा मंत्री बने या कोई और भी विभाग हो, कहीं भी हो, तो उनकी कहीं जवाबदेही रहे, तो सबको लगेगा कि नहीं मेरा इस्तीफा हो जाएगा, मेरा मंत्री पद चला जाएगा, मैं अधिकारी पद से हट जाऊंगा। तो उसी तरीके से हर स्तर पर जवाबदेही वाली चीज, अभी जोशी जी जो कह रहे थे, उसका निचोड़ यही है कि जवाबदेही हर जगह होगी। चाहे पुलिस की हो, चाहे मतलब कमी कहीं रह गई तो पुलिस में कौन जिम्मेदार था, न्यायपालिका में अदालत को बताना पड़ेगा कि वो बरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कई मामले मैंने देखे, आपने भी सुने होंगे या जोशी जी ने भी, कई मामलों में अदालत फैसला देती है कि साहब पुलिस अनुसंधान की कमी के कारण ये इसको बरी किया जाता है, और उसके लिए लिखा भी जाता है उसके बड़े अधिकारियों को कि भाई इस पर कार्रवाई करो, इस जो अधिकारी ने अनुसंधान किया गलत किया, इस वजह से एक आरोपी छूट गया। हम जब तक सजा नहीं मिल जाती उसको आरोपी कहेंगे, मुलजिम तो नहीं कह सकते। लेकिन निश्चित तौर पे जो जवाबदेही वाली चीज है वो हर जगह मतलब आ जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सुधार होगा। जवाबदेही, चाहे अब वो परीक्षा प्रणाली में जो परीक्षा का एजेंसी करा रही है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। अब जैसे नीट का ही उदाहरण है,
उसमें हुई तो एनटीए के काफी लोगों को बर्खास्त किया है, उच्च शिक्षा सचिव को हटाया, लेकिन मंत्री को नहीं हटा पा रहे थे कि मंत्री का राजनीतिक वो था कि और सीधी वो जिम्मेदारी से भी बच रहे थे कि भाई मंत्री गया दूसरा आ जाएगा फिर यही होगा। लेकिन बच्चे इस बात पर अड़ गए कि नहीं, जवाबदेही मंत्री की है, पहले मंत्री को हटाओ। तो उसका कहीं ना कहीं एक असर पड़ा और मंत्रियों पे भी असर पड़ा, जो आने वाले समय में अधिकारी या कोई भी आएगा उस पर भी असर पड़ेगा। तो निचले स्तर तक यदि जवाबदेही जाएगी, अब जहाँ पेपर लीक हुए, अब कानून बन जाने से कहीं अपराध नहीं रुकते। ये जोशी जी भी अच्छी तरह जानते होंगे, कानून तो सारे ही हमारे अपराध रोकने के लिए ही तो है, लेकिन फिर भी अपराध घटित होते हैं। पेपर लीक भविष्य में भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर अंकुश लगाना मतलब एक काम होता है जिम्मेदारी का, चाहे शासन हो प्रशासन हो, किसी भी चीज पर अंकुश लगाने के तभी तो पुलिस की व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, अंकुश की व्यवस्था है। लेकिन अब जिम्मेदारी जवाबदेही वाली भी आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक सफलता मिलेगी। और ये जैन जी है, वो हर 3 साल में जैन जी वो युवा वर्ग बदल जाएगा, तो सरकारों को भी कहीं ना कहीं अब सचेत होना पड़ेगा कि अगले 3-4 साल वो एक नई खेप आ जाएगी, कहीं वो सड़कों पे नहीं आ जाए। लेकिन निश्चित तौर पे जो आंदोलन हुआ, अब उसके लिए वो अलग बहस का विषय हो सकता है कि क्या सफल था, पुलिस का आचरण कैसा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या क्या कहा, इस तरीके का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होगी, वो अपनी एक जांच एसआईटी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट के, अब आदेश अब उसके आएंगे, तो निश्चित तौर पर भी वहां भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि बच्चों पे महिलाओं के प्रदर्शन पे किस तरीके का मतलब रुख अपनाना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग में होता होगा, पुलिस की ट्रेनिंग में होता होगा कि आपके बच्चों का प्रदर्शन हो रहा है, वो प्रोटेस्टर है तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, महिलाओं का प्रोटेस्ट है तो किस तरीके का। इस तरीके का अत्यधिक बल प्रयोग भी मतलब कहीं जायज नहीं, इसको शायद सरकार ने भी माना है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। तो जवाबदेही वाली चीजें जो सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुधार की हम उम्मीद कर सकते हैं। जी योगेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर जवाबदेही किसी की होती है तो खुद मॉनिटरिंग करता है कि कल को अगर कुछ हुआ तो इस डिपार्टमेंट का हेड मैं हूं, मेरी कुर्सी सबसे पहले जाएगी। तो चलिए मैं 30 सेकंड के लिए और आना चाहूंगा क्योंकि जैसे समय का अभाव है, 2 मिनट मेरे पास में बची। मैं हनुमान आपके पास में आना चाहूंगा। अब होना क्या चाहिए, प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात कहें आप। सर ये होना चाहिए कि किसी भी राज्य में हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, वहां पर अगर ये पेपर लीक होते हैं या फिर किसी भी भर्ती में किसी भी प्रकार की विसंगति होती है, तो इसी कानून के तहत उस पर एक्शन लिया जाए। जिस राज्य में जो कानून बना हुआ है उस कानून की पालना हो। ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर आ रहा है तो हम कानून की पालना करेंगे, हमारी मर्जी होगी तो करेंगे, नहीं करेंगे। राजस्थान का एग्जाम्पल मैं पुनः दूंगा, 500 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है, देश का सबसे कठिन कानून है, एक को भी कानून के अनुसार सजा नहीं हुई, फिर किस काम का कानून? डबल इंजन की सरकार फेल है। जी खैर चलिए, कानून का पालन होना चाहिए, युवाओं का भरोसा तभी जीता जा सकता है। मैं विनीत जी के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या सुझाव आपका? सरकार अपना काम कर रही है, कानून आ रहा है, कानून में मुझे लगता है कोई अड़चन नहीं है क्योंकि सभी को आवश्यकता महसूस हो रही है। कानून का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि ये कानून भी नहीं रोक पाएगा। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि सख्त कानून आ रहा है। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि कानून तो आएगा, इसकी पालना के लिए क्या अपेक्षा की जा सकती है और कैसे किया जाए? जो अभी आप सब लोग प्रबुद्ध जन बात कर रहे थे, जोशी साहब भी थे, जैन साहब भी थे, तो मेरे दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस चल रहा था और मैं एक निचोड़ पे आया हूं। जिस तरह से लोकसभा, विधानसभा और बाकी इलेक्शंस कराए जाते हैं तो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वे सर्वा हो जाता है स्टेट का, और उससे मुख्यमंत्री, मंत्री, पुलिस सब डरते हैं और सब उसके एक छत्र जैसे कहते हैं ना कि राज के नीचे काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। ऐसे जब भी राष्ट्रीय स्तर के पेपर हो, इसमें प्रदेश स्तर पर एक व्यक्ति बिठाया जाए, और मैं कहता हूं क्यों ना चुनाव आयोग की तरह ही कोई ऐसा राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए जो जिस तरह से चुनाव कराए जाते हैं ठीक उसी पारदर्शिता से सारे एनटीए उसी का काम कर रहे हैं। सर वो एनटीए को पावर नहीं दी ना सर, जिस एनटीए अध्यक्ष को, जिसको प्रेसिडेंट बना रखा है, वो तो सर रेवड़ी बांटने में भाई भतीजावाद वाला व्यक्ति बैठा हुआ था ना सर, कृपा पात्र आदमी बैठा हुआ था ना सर। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, विद्यार्थी परिषद, बंसल परिषद, परिहार परिषद, दिक्कत नहीं हो जाती सर। उस पे नहीं जाए, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप लीक से हट रहे हैं। बस यही है कि आपका कहना है कि कुल मिला के सरकार की जिम्मेदारी हो। कानून का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है मेरा कहना। जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगी, क्योंकि विधायिका अपना काम करती है, कार्यपालिका को मजबूती से उसे लागू करना है। अब ये पाले में आएगी कार्यपालिका के, तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्योंकि ये कानून सरकार बना रही है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।
कि ये कानून आने के बाद में क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? अभी सवाल खड़ा हो रहा है, तो रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्लीज, समय बहुत कम है। देखिए योगेंद्र जी, मेरे को जितना कानून पढ़ा है इसके अंदर कानून एग्जामिनेशन के प्रोसीजर का कहीं भी प्रावधान लिखा हुआ नहीं है कि ये प्रोसीजर कैसे होगा, मतलब परीक्षा कैसे होगी, पेपर कहां से चालू होंगे, परीक्षा केंद्र की क्या स्थिति होगी, परीक्षा केंद्र में परीक्षा कैसे ली जाएगी, पेपर किस कंडीशन में किस प्रोसीजर से कैंडिडेट को मिलेगा, कैंडिडेट की क्या स्थिति होगी, ये सब अभी इस कानून के अंदर मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इसके अंदर वहां जो सेक्टर की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, सेंटर सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी है, इवन पेपर ले जाने वाले की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ेगी ऑन द ओवरऑल। 10 साल की सजा, 5 साल की सजा, 3 साल, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर सेंटर सुपरिंटेंडेंट की लापरवाही है तो उसको ये सजा मिलेगी, अगर पेपर लीक हो रहा है तो लीक करने वाले को ये सजा मिलेगी। जब तक व्यक्तिगत तौर पर नहीं होगा, जब तक इस कानून का कोई मायना नहीं। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा, बिल्कुल आपके सुझाव हैं क्योंकि आपने काफी धरातली काम करके इस नॉलेज को अचीव किया है। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, बिल तो बन जाएगा क्योंकि बहुमत में सरकार, इसका कौन विरोध करेगा? हर कोई चाहता है कि पेपर लीक रुकने चाहिए, लेकिन यहाँ भी कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है या इसके आगे भी कुछ करने की आवश्यकता है? नहीं, वैसा देखा जाए तो अभी तक का जो अपन देख रहे हैं जितने पेपर लीक हुए हैं उसमें पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। जैसे अभी सभी बता रहे थे कि जिम्मेदारी तय हो, तो वो परीक्षा प्रणाली का एकदम आमूलचूल ढांचा बदलने की जरूरत है। उसके लिए एक टास्क फोर्स सरकार ने बनाई है, उसमें हमारे राजस्थान के एक अमृतलाल मीणा एक IAS है, उनको भी शामिल किया है, नीलकणी जी की उसमें। तो वो शायद मेरे ख्याल से परीक्षा प्रणाली जो अभी जोशी जी और बंसल जी जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं चीजों पे कहीं ना कहीं वो सरकार को सुझाव देगी या कोई नीति बनाएगी। तो ये बात जी जी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है क्योंकि एक दिन की बहस नहीं है, समय समय पर और भी करते रहेंगे। फिलहाल तो हमने एक नब्ज टटोलने की कोशिश की है कि पार्लियामेंट में तो बहस चली रही है, हो भी रही है, लेकिन बाहर क्या लोग सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और क्या उनके अपने सुझाव हैं, उनको जरूर लिया जाना चाहिए। सरकार कानून बनाएगी, सख्त भी रहेगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए ताकि एक नजीर के रूप में भी आ सके कि अगर कोई भी इस तरह का दुस्साहस करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मुझे लगता है उसी से लगाम लग पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।